आज जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया एवं बताया कि विगत 26/9/2024 को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा मस्जिद के संबंध में जो भ्रामक स्थिति बनाई गई, जिसमें मस्जिद में कार सेवा कर मस्जिद को हटाने के लिए कार्यवाही एवं एक भारी संख्या बल के साथ आए थे। जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है और उस पर शासन द्वारा स्थगन आदेश होने के बाद भी यदि इसी तरह की कोई भ्रामक व असंवैधानिक स्थिति निर्मित कर जबलपुर की फिजा को बिगाड़ने का कार्य किया जाता है, तो प्रशासन को ऐसे व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए व उन पर FIR दर्ज करनी चाहिए थी। स्थगन के बाद भी यदि कोई संगठन व व्यक्ति प्रशासन पर अवैधानिक रूप से प्रशासन पर यह दबाव बनाता है और प्रशासन को चेतावनी देता है कि 10 दिनों के अंदर कार्यवाही कर उस स्थगन को खाली कराने का अल्टीमेटम दे रहे हैं, इस तरह प्रशासन को खुली चेतावनी देना व माहौल को खराब करना, यह सब अवैधानिक रूप से गैर कानूनी तरीके से करना, इस पर प्रशासन को इनके ऊपर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करनी थी, जो नहीं हुई। इस अवसर पर सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्रित होकर ज्ञापन सौंपे। जी सर, ये ज्ञापन सौंपा गया है मड़ई मस्जिद मामले को लेकर मगन सिद्दीकी और इनके साथ 40-50 लोग आकर ज्ञापन दिए हैं कि पिछले दिनों विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा इनका कहना है कि वहां पर आकर कार सेवा की बात कही गई थी। इनका ये कहना है कि हर चीज़ कानून के हिसाब से होना चाहिए। निश्चित रूप से संविधान कानून में जो बातें लिखी है उसी के हिसाब से कार्रवाई होगी। इनका ज्ञापन हमने ले लिया है और कानून और विधि सम्मत कार्रवाई करने का इनको आश्वासन हमने दिया है। आज मड़ई मस्जिद में जिस तरीके का उपद्रव हुआ, मड़ई मस्जिद में जो बजरंग दल का संगठन वहां पहुंचा और जिस तरीके का वो शहर की फिजा ख़राब करने का काम कर रहे थे, इसको लेकर आज भाई मंगन सिद्दीकी जी के द्वारा SP कार्यालय में आकर हम लोग एक ज्ञापन के रूप में अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं कि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो शहर में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सभी धर्म के लोग इस जगह पे रहते हैं, इस देश में रहते हैं और कभी ऐसा नहीं होता। जब भी न्यायालय की अगर बात की जाए, न्यायालय में अगर कोई भी मामला जाता है तो हम लोग न्यायालय का फैसला सर्वमान्य है, न्यायालय का फैसला हमेशा सर्वमान्य माने। इसका जीता जागता उदाहरण अयोध्या में राम मंदिर देख लीजिए, जो वहाँ पे बना, तो वो बाबरी मस्जिद का मामला था जो चलता रहा और जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हमारे हक में नहीं दिया, इस बात का सबूत है मुसलमान ने संतोषजनक उस फैसले को स्वीकार किया। तो इसी तरीके से इन्हें भी न्यायपालिका के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, न्यायपालिका पे निर्भर रहना चाहिए। जो भी फैसला न्यायपालिका का आएगा उसे हम सब मानेंगे, और अगर जो नहीं मानता है और इस तरीके का उपद्रव करता है तो SP साहब से ये अनुरोध करने आए हैं कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर, ऐसे समितियों के ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसकी वजह से शहर की फिजा खराब ना हो। नाम मोहम्मद मतीन। विगत दिनों पूर्व बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा मड़ई मस्जिद को लेकर एक सौहार्द बिगाड़ने की, शहर की फिजा बिगाड़ने की एक कोशिश की गई। जब उस मस्जिद का मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो हम ये चाहते हैं कि जो भी न्यायालय का आदेश आएगा, मुस्लिम समाज और हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। इस देश के कानून को मुस्लिम समाज जो है मानता चला आया है और उसके आदेश को भी मानता है, जिसका एक जीवंत उदाहरण ये है कि बाबरी मस्जिद का जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान ने उसको जो है सम्मान पूर्वक स्वीकार किया और उसको मान्य किया। कोई भी पूरे हिंदुस्तान में आपने देखा होगा कहीं भी किसी प्रकार का माहौल ख़राब नहीं हुआ। तो हम भी ये चाहते हैं कि जब मामला न्यायालय में है तो मामला न्यायालय के थ्रू ही निपटना चाहिए और न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो हम मानेंगे। आपका नाम? मंगन सिद्दीकी। हम लोग SP ऑफिस आए हैं SP साहब को ज्ञापन देने के लिए कि अभी पिछले दिनों में जो है मड़ई की मस्जिद के कार सेवा करने के लिए और नारा लगाते हुए कि मस्जिद तोड़ देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, लिहाजा मस्जिद का मामला है जो है अदालत में है और अदालत का फैसला जो है हम मुसलमान जो है तहे दिल से उसको स्वीकार करते हैं, मानते हैं और हमेशा मानते थे, मानते हैं और हमेशा मानते रहेंगे, इसलिए कि ये हमारे हिंदुस्तान का फैसला है, हिंदुस्तान का कानून है और हिंदुस्तान का कानून जो है सबसे ऊपर होता है, इसलिए कि अदालत का कानून का हमेशा हम लोगों ने सम्मान किया और हमेशा सम्मान करते रहेंगे। अब ऐसे लोग जो हैं जबलपुर के अंदर जो है भाईचारा को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि जबलपुर में जो है भाईचारा बिगड़ना ना पाए और
कौमी एकता और अखंडता जो है हमेशा कायम है और हमेशा कायम रहे। इसलिए कि यहाँ गंगा जमनी तहजीब कहलाता है। गंगा जमनी तहजीब के सब एक गुलदस्ते के माफिक है, गुलदस्ते के माफिक सब रहेंगे। लिहाजा हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने भी ये ऐलान किया है कि हम मध्य प्रदेश के माहौल को बिगड़ने नहीं देंगे और जो मध्य प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा हम उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लिहाजा हम मुख्यमंत्री तक साहब सब के तब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि ऐसे लोग जो मध्य प्रदेश के अंदर वातावरण माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री साहब जो हैं उन पर भी जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और इसी के लिए हम ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए हैं कि उसका मामला अदालत में है और अदालत का फैसला जो होगा हम लोग मानते हैं और हमेशा मानते रहेंगे। लिहाजा उन लोगों को भी अदालत के फैसले को मानना चाहिए। उन लोग का आरोप है कि जो कब्जा करके मस्जिद जो है, एक तो हम लोगों का जो है शरीयत का जो कानून है, इस्लाम जो फॉलो करता है, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हम लोगों को पैगाम दिया और यही दिया है कि मस्जिद जो बनाई जाएगी तो किसी मस्जिद ज़मीन पर कब्जा करके नहीं बनाई जाएगी। यहाँ तक कि अगर गवर्नमेंट की भी अगर कोई ज़मीन होगी तो उस पर भी कब्जा करके जब तक गवर्नमेंट से खरीद नहीं लिया जाएगा ज़मीन, उस पर मस्जिद नहीं बनाई जाएगी। मस्जिद जो है खुद की अगर खरीदी जाती है ज़मीन, अगर खरीदी नहीं गई तो किसी मुसलमान की प्रॉपर्टी हो वो वक्फ कर दे, दान कर दे ज़मीन, तो उस पर मस्जिद बनाई जाती है। और अगर ऐसी जगह पर मस्जिद बन जाए जो कब्जा करके बनाया जाए, किसी के जायदाद को हड़प करके बना लिया जाए तो उस पर नमाज नहीं होती है। लिहाजा हम लोग जो मस्जिद बनाते हैं तो अपनी पाक साफ ज़मीन पर बनाया करते हैं। अगर कहीं मस्जिद ज़मीन पर अगर कोई टैक्स वगैरह भी अगर बाकी होता है तो उसको भी अदा कर दिया जाता है, तब मस्जिद की जो है संगे बुनियाद रखी जाती है। लिहाजा ऐसी ज़मीन पर मस्जिद नहीं बनती। आपका सब नाम बताएं। मौलाना चांद कादरी।